प्रियजनों, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो आपने ना सुना ही होगा। यदि नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वैसे मेरी एक वीडियो थी इस पे, वो देख लेना, नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ। देखो, एक छोटी सी एग्जाम्पल है। जब आप अपने घर से ना ऑफिस के लिए निकलते हो, या तो आपके पास स्कूटर होगा या कार होगी, और आप ही ड्राइव करोगे। पर ये गलत है कि आप ड्राइव नहीं करते। तो आप कहोगे कि नहीं, हम खुद ही तो ड्राइव करते हैं। नहीं बाबा, आप ड्राइव नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपके घर से ऑफिस जाते हुए आपका कॉन्शियस माइंड किसी और ही दुनिया में खोया होता है। जैसे कभी सोच रहा होगा, ये जो मेरा बॉस है, कैसे मैं इसके नज़दीक आऊं तो मेरी प्रमोशन हो, या वो जो मेरा दोस्त है ना, कहने कोई दोस्त है, अंदर से तो बहुत जलता है मुझसे, कैसे मैं उसको सबक सिखाऊं। या आपका कॉन्शियस माइंड किसी और शहर में होगा, बिजनेस कर रहा होगा, खरीद फरोख्त, या किसी विदेशी यात्रा में होगा। फिर देखो, इतने से टाइम में घर से ऑफिस तक आपका कॉन्शियस माइंड कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ऑफिस आ गया। और आपको ड्राइव करके कौन लाया? सबकॉन्शियस माइंड। यस, कॉन्शियस माइंड तो कहीं और ही था, सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी ड्राइविंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। वही एक्सेलेरेटर दबा रहा था, वही ब्रेक लगा रहा था। सबकॉन्शियस माइंड। आपके श्वास कौन चला रहे हैं? सांस जो ले रहे हैं, है ना, तो कौन चलाता है इसे? सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप सोचते हो कि मैंने अब सांस लेनी है? और आपकी जो दिमाग में इतनी बारीक बारीक नसें हैं, किस नस को, किस वेन को कितना ब्लड देना है, कौन करता है कैलकुलेट ये सब? वेरी सिंपल, सबकॉन्शियस माइंड। और रात को कौन जागता है जो स्वप्न देखता है? सबकॉन्शियस माइंड। सुबह आपको कौन उठाता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड कितना महत्वपूर्ण है। ये रात दिन बिना थके 24 घंटों सारा साल काम में रहता है और हमारे लिए सब कुछ करता है। पर यदि इसको ट्रेनिंग दे दी जाए तो हमारी कायाकल्प हो सकती है। हमें सभी चिंताओं, प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। बस एक बार ट्रेनिंग देनी होगी। क्या आप तैयार हो ट्रेनिंग के लिए? मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ ट्रेनिंग। ठीक है, सिर्फ 40 दिन करके देखो, यदि कर सकते हो तो। हम सुबह का टाइम फिक्स कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं पहले। ठीक है, तो हल्का सा नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनो। हल्का सा परफ्यूम यदि ऑर्गेनिक मिले तो बहुत ही अच्छा है, वो छिड़क लीजिएगा। एक एनवायरनमेंट बन जाता है। और आप ऐसा इंतजाम करो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इससे पहले कि आप ट्रेनिंग शुरू करो, एक ना आपको रंग सिलेक्ट करना होगा अपने लिए। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपने कपड़े पहनने उस रंग के, बस एक रंग को सिलेक्ट करना होगा। तो आप कहोगे कैसा रंग? ये नहीं कि जो रंग आपको अच्छा लगता है वो नहीं, मैं बताता हूँ कैसा रंग। देखो, हमारी सारी जीवन किसी न किसी केंद्र, सारा जीवन किसी चीज पे केंद्रित रहता है, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर एक का केंद्र डिफरेंट होता है। और यदि मुझे काम से बेहद लगाव है और हर जगह काम ही काम नजर आता है, तो मेरे लिए रंग होगा फिर लाल।
और यदि मैं बेहद पाठ पूजा में विश्वास रखता हूँ और करता भी हूँ, तो मेरे लिए रंग होगा बैंगनी। और यदि मुझे संगीत में बेहद दिलचस्पी है, तो मेरे लिए रंग होगा स्काई ब्लू या ब्लू, मतलब नीला। और यदि मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे लिए रंग होगा हरा। और यदि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, छोटी छोटी बात मुझे ट्रिगर करती है, तो मेरे लिए रंग होगा गोल्डन, सुनहरी। तो यदि आपको लगता है कि आपका तो इसमें 1 या 2 या 3 ज़्यादा ही केंद्र हैं और मिक्स हैं, तो कोई बात नहीं, फिर आपके लिए रंग होगा सफ़ेद। चलो, इस तरह से रंग हो गया सिलेक्ट। तो अब ऐसे करो, चौकड़ी मार के बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, प्रभु परमात्मा को नमस्कार करो। और जो भी आपका इष्ट देवता, पहले तो नमस्कार करो प्रभु को, परमात्मा को, वाहिगुरु को, अल्लाह को। फिर आपका जो भी कोई इष्ट देवता है, पीर है, पैगंबर है, उसका ध्यान करो 2 मिनट के लिए और प्रार्थना करो कि आपको इस ट्रेनिंग में उनका आपको साथ मिले। ठीक है? तो अब बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, आप आंखें बंद करके आपने उसको विजुअलाइज करना है। मैं मान लेता हूँ कि मेरा रंग बैंगनी है, जो मैंने सिलेक्ट किया। तो मैं बैठा हूँ, आंखें बंद हैं, आंखें बंद मेरी नज़र आकाश पे जाती है। मैं देखता हूँ कि आकाश से एक बॉल आ रही है, एक जैसे अर्थ होती है ना, इतनी बड़ी बॉल, और सारी की सारी बैंगनी वायलेट रंग से भरी हुई है। और वो बॉल इतनी हल्की भी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है आते हुए, और वो बॉल आ रही है और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक। ओ वाह, अब मेरे बिल्कुल सिर के पास पहुंच गई है। सिर के पास उसने स्पर्श किया, अब वो मेरे मस्तिष्क के अंदर पहुंच चुकी है और छोटी हो गई है। जैसे ही उसने मेरे मस्तिष्क में पहुंची, उसका आकार छोटा हो गया। अब वो ब्लू कलर की बॉल मेरे मस्तिष्क में घूम रही है, मेरे माथे को चूमती है, स्पर्श करती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बॉल मेरे गले से होती हुई मेरे लंग्स को और मेरे दिल को बड़े प्यार से स्पर्श करती है। और फिर उसके बाद मेरे पेट से होते हुए नाभि के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही नाभि के पास पहुंचती है, तो एक जोर का विस्फोट होता है और बाल फूट जाती है, उसका बैंगनी रंग बिखर जाता है। मेरे सारे शरीर में, मेरी टांगों में, पैरों में, बाहों में, हर जगह बैंगनी कलर फैल जाता है। और आपने इस रंग को महसूस करना है कि ये रंग आपके सारे अंगों में जज़ब हो रहा है, और आप उस रंग से पूरा का पूरा भर गए हो। बस बैठे रहो उसी रंग की मस्ती में, डूबे रहो इसी रंग में 2 मिनट 3 मिनट, बस और कुछ नहीं। वही रंग आपका शरीर है और वो रंग है और कुछ भी नहीं। बस 2-3 मिनट के बाद अब महसूस करो कि आकाश से एक आपके पास संदूक आ रहा है, अटैची केस, बहुत पुराना लगता है, जंग लगा हुआ, और नज़दीक और नज़दीक, और संदूक आके आपके पास आया था जहाँ आप बैठे हुए, और आप संदूक को खोलते हो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उस पर जर लगा हुआ था।
बड़ी मुश्किल से आप उसका कुंडा खोलते हो और खोल के आप में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसको विजुअलाइज करो और प्रॉब्लम को अपने अंदर से निकाल के अटैची केस में डाल दो। अब दूसरी प्रॉब्लम ये, उसको अंदर से निकालो, अटैची केस में डाल दो। 1 2 3 जितनी प्रॉब्लम्स हैं अंदर से निकालो, अटैची केस में डाल दो। फिर क्या करो, एक बार अपने अंदर झांको, कुछ और रह तो नहीं गया? नहीं, बस अब आपका अंदर खाली हो चुका है। सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं इस अटैची केस में भर चुकी हैं। तो आपको जब संतुष्टि हो जाए कि आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप क्या करो, अटैची केस को बंद कर दो। और बंद करके आपके पास एक ताला भी पड़ा है, पता नहीं कहाँ से आया, तो अब उस पर ताला भी लगा दो। और इस अटैची केस को आप महसूस करो कि आपने इसको उठा लिया। उठा के आप अपने घर के पीछे गए, वहां आपने गड्ढा खोदा। आप गड्ढा खोद रहे हो, महसूस करो। गड्ढा खोद के अब इतना गड्ढा खोद लिया कि इसमें अटैची केस को आप दबा सकते हो। अब इस प्रॉब्लम वाले अटैची केस को और जिंदगी की के साथ नीचे मिट्टी में दबा दो और उस पे मिट्टी डाल दो। अब आपकी सारी चिंताएं, सारी प्रॉब्लम्स दब गई हैं। एक बात ध्यान रखना, चिंता वही होनी चाहिए जो आपको पागल कर रही है। किसी भी गलत विश के लिए ये नहीं करना है, नहीं तो ये भारी पड़ेगा। सिर्फ अच्छे काम के लिए, ताकि जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटीज हैं, बस आपने उनको अटैची केस में भरा है, भर के ताला लगा दिया। जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, आपको क्रोध आता है, आप में काम वासना बेहद है, आप में जेलसी है, आप में ये है, आप में वो है, सारी प्रॉब्लम्स को अटैची केस में डाल दिया, ताला लगा दिया। उठे, अपने घर के पीछे गए, गड्ढा खोदा, अटैची केस को उसमें दबा दिया, चाबी को भी साथ में, मिट्टी डाल दी। आपके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की अब नेगेटिविटी नहीं रही, ना कोई चिंता, ना प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिविटी। और ऐसा सब कुछ जो आपको पागल करे जा रहा था, वो सब आपने स्वागत दिया, मिट्टी में डाल दिया, खत्म। अब आपका अंदर बिल्कुल प्योर हो चुका, बिल्कुल प्योर, खालस, कुछ भी नहीं है अंदर, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और अब क्या हुआ कि क्योंकि ये चिंता, नेगेटिविटीज निकली है ना, वहां पे स्पेस और बन गया। अब आप ये महसूस करो, यदि आपका रंग लाल था पहले, अब आप महसूस करो कि उस खाली जगह पे जो पहले नेगेटिविटी ने ले रखा था, अब फिर वहां से बाहर से कुछ और सारे ही रंग की रोशनी आ रही है, नीली, बैंगनी, हर रंग की, हरी, अब उस जगह में भर रही हैं जो जगह पहले नेगेटिविटीज ने और चिंता ने ले रखी थी। अब वो सारी रोशनी उस स्पेस में भर जाती है। आपके अंदर रोशनी, रोशनी, इलाही रोशनी, ब्रह्मांडी रोशनी, ऐसी रोशनी जैसे आपने कभी देखी ना होगी, सुनी ना होगी, जिसको बयां करना मुश्किल होगा। इतनी अच्छी रोशनी से आप भर गए हो। तो आप इसी रोशनी से भरे भरे बैठे रहो, 1 मिनट, 2 मिनट,
3 मिनट, 4 मिनट और महसूस करते रहो और बोलो मैं कितना खुश हूँ, मुझे कोई गम नहीं, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रही, मैं खालिश हो गया, मैं प्योर हो गया, मैं शुद्ध हो गया। आज मैं शुद्ध हो गया, मेरी सारी नेगेटिविटीज को मैंने दबा दिया। अब कोई भी गलत काम ना होगा, कोई भी चिंता ना रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे गम मिट्टी में दफन। मैं बहुत खुश हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु आपका। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश हूँ। हे भगवान, मैं बेहद खुश हूँ, मेरा रोम रोम खुश है, मेरी चेतना, हर अंग, उसमें ब्रह्मांडी रोशनी भरी हुई है। बस मैं इसी के साथ जीना चाहता हूँ, अब इसी के साथ मेरे अंदर और कोई स्पेस ना बने, कोई नेगेटिविटी के लिए अब जगह ना बने, कोई चिंता के लिए कोई जगह ना बने। बस इलाही रोशनी, बस इलाही रोशनी, वही रोशनी। कितना खुश हूँ मैं, कितना खुश हूँ भगवान। अब 10 मिनट के लिए मेडिटेशन होगा, उसमें आप अपने आप को डुबो देना है बस। और एक लास्ट काम, मुझे आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। शुक्रिया।
Om Mani Padme Hum.